जो कुछ भी तुम बता रहे हो वो सब एक मजाक लग रहा है। हाँ वही तो, मेरा मजाक ही तो बना है, लेकिन मैं ये कहानी दोबारा नहीं सुनाऊंगा। अगर ये सब कुछ सच है तो तुम्हें खुश होना चाहिए भाई, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि तुम सुबह उठे और तुमने किसी का दिल नहीं तोड़ा, ना तुम्हारा टूटा। मेरा दिल क्यों टूटे? बाबा को गुस्सा एक बार ठंडा हो जाए, सारी चीजें उनके सामने आ जाएंगी। अगर वो फिर भी ना समझे तो अम्मी समझाएंगी उन्हें। क्या मतलब? वो मेरी बात तो सुनने को तैयार ही नहीं है, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। और इस बार मेरी कोई गलती भी तो नहीं है। क्या तुम मेरी गाड़ी लेकर गए थे? नहीं तो चाबी तुम्हारे पास थी। यानी चोरी हो गई? क्या कह सकता हूँ, पिछले हफ्ते भी यहाँ से एक लड़के की गाड़ी चोरी हुई। ये क्या कह रहे हो यार? लेकिन कैसे? क्या कोई कैमरा नहीं यहाँ पे? नहीं। ओह खुदाया। हेलो, यहाँ घर के बाहर से कोई मेरी गाड़ी चुरा के ले गया। जी बिल्कुल, जिसने भी मेरी गाड़ी चोरी की वो बच के नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करें जल्दी से जल्दी। मगर प्लीज फिलहाल के लिए कोई और गाड़ी भिजवा दीजिए ना। आपकी गाड़ी ऑफिस में लोकेट हो रही है। गाड़ी वहाँ पे क्या कर रही है? कल रात मोहसिन साहब की कॉल आई थी, उन्होंने ही गाड़ी को ऑफिस की पार्किंग में पार्क करने का कहा था। ठीक है समझ गया, मैं खुद आके देखता हूँ। यार हाँ क्या कह रही थी वो? बाबा ने मेरी गाड़ी वापस ले ली, मेरे क्रेडिट कार्ड तक उन्होंने ब्लॉक करवा दिए। ये सब क्या हो रहा है? इस बार तो काम खराब ही हो गया यार। यानी कि मोहसिन अंकल ने जो वादा किया था वो अपनी जुबान के पक्के निकले। फुरकान तुम तो चुप ही रहो, ठीक है? ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी रिलैक्स रहो, क्योंकि ये एक आजमाइश है। क्योंकि मैं मर जाऊंगा लेकिन उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। हाँ, अब देखता हूं कौन मुझे मजबूर करता है इस बात पे। ठीक है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? फुरकान तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? नहीं, मेरे पास तो टका भी नहीं है। तुम्हें अभी 2 दिन पहले ही सैलरी मिली, इतना फजूल खर्च भी नहीं होना चाहिए इंसान को। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? लगता है सारे कार्ड काम करना छोड़ के। करीम साहब, ये मोहसिन साहब के ऑर्डर्स हैं। हाँ मोहसिन साहब का ऑर्डर है, समझ गया। शायद वो भूल गए हैं कि मैं उनका बेटा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। लेकिन ठीक है, मोहसिन साहब का ऑर्डर मानना तो पड़ेगा ना। जाहिर है उनका कहना तो पत्थर पे लकीर है ना। मैं तो बस अपने बेटे को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहा हूँ। और वो जिम्मेदारियां क्या है भला? देखिए, आपका वाहिद मकसद मेरी जिंदगी को तबाह करना है और कुछ नहीं। यानी जिस लड़की को मैं जानता नहीं, जिसे चाहता नहीं, अगर मैं उससे शादी कर लूंगा तो मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, है ना? इसे अंदर मत आने देना, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होने वाली। क्या है ये सब? इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाप बेटे से ज्यादा दुश्मन लग रहे हैं दोनों। बाबा ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। ठीक है, करीम से गलती हो गई, लेकिन इतनी बड़ी सजा कौन देता है अपने बेटे को? मोहसिन, याद है ना आपने कहा था कि आपके बाबा ने कभी आपकी बात नहीं सुनी, हमेशा अपना फैसला मुसल्लत किया आप पर। तो अब आप अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने बाबा की तरह उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं? जवाब दीजिए। नजर रखना जी इस पे। सर। फुरकान साहब, करीम साहब के साथ इतनी सख्ती क्यों हो रही है? तुम खामोश रहो। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। बस यही कसर रह गई थी। मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ या यहाँ पे चपरासी हूँ।